प्यारे बच्चों, ये भी एक्सरसाइज 5.6 का आपका क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि प्राचलिक फलन है और इसका भी डी बाई डी एक्स का मान निकालना है। एक्स इक्वल टू दिया है ए, ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, वाई इक्वल टू ए साइन टी, डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और y इक्वल टू ए साइन टी। अब समीकरण 1 से वही प्रक्रिया रहेगी पुरानी। 1 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारा क्या है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए कॉस टी का हमारा क्या हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस टी का हमारा, या एक बार लिख लो आप, डी अपान डी टी कॉस टी प्लस डी अपान डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग टेन टी बाई टू। दोबारा हमारा अवकलन जब होगा तो डी अपान डी टी टेन टी बाई टू हो जाएगा, दोबारा डी अपान डी टी टी बाई टू हो जाएगा। इतना होगा आपका। तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपान डी टी क्या निकल के आ जाएगा, ए कॉस टी का आपका हो जाएगा माइनस का साइन टी और प्लस लॉग टेन टी का हो जाएगा 1 अपान टेन टी बाई टू, और दोबारा टेन टी का होता है अगर आपको पता होगा टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा, और दोबारा टी बाई टू का हो जाएगा 1 बाई टू। ये आपका हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए माइनस का यहाँ साइन टी, और टेन टी को लिख सकते हैं हम क्या, मतलब टेन टी को लिख सकते हैं हम साइन टी बाई टू अपान वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी कॉस टी बाई टू, इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बाई टू और इंटू 1 अपान टू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कॉस टी और एक पावर ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर टू टी अपान टू और कॉस टी अपान टू कट गया, तो नीचे एक यहाँ कॉस टी अपान टू बचा, यानी 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, यानी 1 अपान टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब यहाँ आपको ये समझना होगा, ये जो साइन टी बाई टू है कॉस टी बाई टू है, एक आप लोगों को फार्मूला बताया जाता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर इसका हाफ एंगल कर दें तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाता था, यानी साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का मतलब साइन एक्स लिखेंगे, यानी 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू को साइन टी लिखेंगे, यानी डी एक्स अपान डी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस का साइन टी प्लस 1 अपान साइन टी। तो यहाँ से आपका डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तिरछा गुणा कर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1 अपान साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख लीजिए आप, तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपान साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। अब इसको हम अलग अलग कर लें, अलग अलग अगर हम कर लें तो कॉस अपान साइन होता है कॉट टी, और एक साइन आपका बचेगा, या इसको ऐसे समझ लीजिए, कॉस अपान साइन हमने अलग कर लिया, कॉस टी अपान साइन टी, और एक कॉस बचा रहेगा तो एक कॉस को ऐसे रहने दे, तो ये कॉट टी और कॉस टी हो जाएगा, यानी डी एक्स अपान डी टी
इक्वल टू ए कॉट टी और कॉस टी, ये आपका होगा समीकरण नंबर 3। अब हम आते हैं समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण 2 से हम देख रहे हैं y इक्वल टू लिखा है a sin t, तो इसको हम क्या करते हैं, अब बिना लिखे ही लिख दे रहे हैं, dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin t का क्या हो जाएगा cos t, ये मान लें समीकरण नंबर 4 है। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 था, समीकरण नंबर 1, y इक्वल टू a sin t। समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। a पहले हम क्या करेंगे, cos t का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर log tan t बाई 2 का अवकलन करेंगे, दोबारा tan t बाई 2 का करेंगे, फिर आपका t बाई 2 का करेंगे, 3 बार करेंगे। cos का होगा माइनस साइन टी, log x का जानते हो 1/x यानी 1/tan t बाई 2, दोबारा tan t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 का आपका हो जाएगा, t का 1 होता है, तो ये आपका t बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से dx अपान dt इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस tan t बाई 2 को साइन अपान कास लिख सकते हो, तो साइन नीचे और ये अपान कास का मतलब ही उसका कास ऊपर ले गए हम, कास t बाई 2 इंटू सेक को लिख सकते हैं हम 1/कास स्क्वायर t बाई 2, दोबारा इंटू 1/2, तो एक कास और कास स्क्वायर t बाई 2, कास t बाई 2, एक ये कट जाएगा, नीचे बचा रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से dx अपान dt इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस 1/2 साइन t बाई 2 कास t बाई 2, ये आपका फार्मूला है 2 साइन t बाई 2 कास t बाई 2 साइन t का, तो साइन t हमने लिख दिया, तिरछा मल्टीप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर t माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1/साइन t, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हमने लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कास स्क्वायर टी हो गया। अब इसको हमने अलग अलग कर लिया, कास अपान साइन अलग कर लिया, फिर एक कास बचेगा, यहाँ कर लिया, कास अपान साइन कॉट होता है ए कॉट टी इंटू, यहाँ हम इंटू लगा दे रहे हैं, ए कॉट टी इंटू कॉस टी। तो समीकरण 2 हम आते हैं, समीकरण 2 आपका छोटा सा था ए साइन टी, तो ए साइन टी का आपका हो जाएगा ए कॉस टी, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा कर अब हम लिखने ये जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। समीकरण 3 4 4 बन गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर हमने पढ़ा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी करते हैं और अपान dx अपान dt करते हैं। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी आपका ये है a cos t, और dx अपान dt क्या है, a cot t इंटू कॉस टी, कॉस टी कट गया, a से a कट गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1/cot t। तो 1/cot को आप लिख सकते हो, 1 जो cot है उसको आप लिख सकते हो tan t। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया tan t में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan t, यानी समीकरण 4 dy बाई डी टी और समीकरण 3 और 4 जो था, तो वहाँ से dy बाई डी टी का मान dx अपान dt का मान रखने के बाद में कट गया दोनों, 1/cot t से हमारा tan t आ गया। ये भी ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, आसान है ये।